सदगुरु वे नमः। साहिब बंदगी, कर्म, प्रेरणा, फल, सुधार। कर्म जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। कर्म से ही जीवन बनता है। कर्म दो हैं, पाप और पुण्य। दूसरों को दुख देना और अपने मन इंद्रियों को संयमित रखना पाप है, और दूसरे को सुख देना तथा अपने मन इंद्रियों को संयत रखना पुण्य है। कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ये एक प्रश्न है। साधारण जनता, वह चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, बहुधा कहती है कि कर्म करने की प्रेरणा ईश्वर कराता है। बिना ईश्वर की इच्छा के तृण नहीं हिलता है। तब जीव के द्वारा जो कर्म होते हैं वह ईश्वर की इच्छा के बिना कैसे हो सकते हैं। ईश्वर सूत्रधार है और सब जीव कठपुतली है। सब कुछ ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है। उक्त सिद्धांत न सच है और न मानव के लिए कल्याणकारी। जब ईश्वर पवित्र है तब वह जीव से पाप कर्म क्यों कराता है। यदि सब जीव कठपुतली हैं और वे स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने कर्मों का फल क्यों मिलता है और उनके सुधार के लिए प्रयास क्यों चल रहा है। कठपुतली कहीं सुधार कर सकती है। वस्तुतः जीव स्वतंत्र है। उसके पास जब जैसी बुद्धि होती है तब वैसा कर्म करता है। उसको ना कोई भगवान प्रेरणा देता है और ना शैतान, अपितु उसके जैसे संस्कार एवं समझ होती है वैसे वह कर्म करता है, और जैसा करता है वैसा भरता है। जीव अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। वह चाहे अपने कर्मों का सुधार करके ऊपर उठ जाए और चाहे तो अपने पतन कर ले। मनुष्य जो कुछ करता है उसके लिए दूसरा कोई भगवान या शैतान जिम्मेदार नहीं, किंतु मनुष्य खुद है, इसलिए उसे अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। कर्म फल भोग कौन देता है, ये प्रश्न है। इसमें भी कहा जाता है ईश्वर देता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर है और वह जीवों को कर्म फल भोग देता है तो वह दे नहीं सकता। रेलवे के बुकिंग ऑफिस के काउंटर पर बैठा एक टिकट बाबू टिकट काटता है। सामने सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। टिकट बाबू एक एक व्यक्ति को क्रम से टिकट दे सकता है, एक साथ सबको नहीं। ईश्वर यदि व्यक्ति है और वह सोच कर काम करता है तो वह सबको कर्म फल नहीं दे सकता, क्योंकि हर क्षण असंख्य जीव देह धरते हैं और छोड़ते हैं। एक अन्य उदाहरण लें। एक किसान एक ही दिन 10 एकड़ खेत में गेहूं या धान बोता है। यदि उसे स्वयं हर बीज को फोड़कर उसे अंकुरित करना हो तो वह काम वह नहीं कर सकता, परंतु मिट्टी, पानी, गर्मी, हवा, प्रकाश, ऋतु आदि सारी उपयुक्त योग्यता पाकर 10 एकड़ नहीं लाखों एकड़ में पड़े असंख्य बीज एक साथ अंकुरित हो जाएंगे। इसी प्रकार क्षण क्षण असंख्य जीवों के शरीर छोड़ते हैं और धरते हैं। व्यक्ति ईश्वर कर्म फल भोग नहीं दे सकता, परंतु कर्म फल के अपने प्राकृतिक नियम से ये संभव है। अतएव जीव को कर्म फल व्यक्ति ईश्वर नहीं देता, किंतु कर्म फल भोग के अपने नियम से ये कार्य संपादित होता है। इसको शास्त्रकारों ने भी अदृष्ट, अपूर्व आदि कहा है। एक प्रश्न आता है कि कर्म फल में माफी की गुंजाइश है कि नहीं। उत्तर है
के लिए इसलिए नाना संप्रदायों ने व्यक्त ईश्वर की कल्पना की है कि उसको पूजा चढ़ाकर तथा उसकी प्रार्थना करके उसे खुश कर लिया जाए और वह हमारे पापों को काट दे। परंतु ये सब अपने आप को भूल भुलैया में डालने के अलावा कुछ नहीं है। जो ईश्वर हमें पाप कर्मों से रोक नहीं पाता, वह हमारे कर्मों को काट कैसे सकता है। हम जिसके साथ अपराध करते हैं उससे क्षमा मांगे तो वह क्षमा कर सकता है। ईश्वर कौन होता है क्षमा करने वाला। खेत जोत रामेश्वर का और लगान दे जगेश्वर को, ये कोई न्याय है। दुख दे प्राणियों को और क्षमा मांगे ईश्वर से, ये अपने आप को धोखा देना। धार्मिक कहे जाने वाले संप्रदायों ने मनुष्य के पाप काटने के लिए हजारों वचनों में सस्ते नुस्खे बना रखे हैं, जो महाभ्रांति और मानव समाज के साथ छलावा है। आदमी घूस लेने और देने का आदी है। वह देवता ईश्वर आदि अतिमानवीय शक्ति की कल्पना करके और उसके लड्डू तथा प्रार्थना से खुश करके सारे पापों से बचना चाहता है, जो महाभ्रांति है। जिस देहधारी भगवान के नाम जमकर लोग अपने पाप काटे जाने का भ्रम करते हैं, उन राम कृष्ण विष्णु शिव आदि अपने कर्म फल भोगने पड़े। श्री राम ने बाली को छिपकर मारा तो कृष्ण अवतार में जरा नामक व्याध से मारे गए। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली थी तो वे खुद जगन्नाथ में लूले बैठे हैं। विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो वे सफेद होकर सालग्राम पत्थर हो गए। पार्वती बंध्या रही। आदि भारतीय पंडितों ने इन सब को भगवानों को क्षमा नहीं किया। आदमी कमजोर है, उससे गलती हो जाती है, फिर उसके सुधार का क्या रास्ता है। उत्तर है गलती को गलती समझकर उसे पुनः ना करना और दृढ़ प्रतिज्ञा होकर अच्छे कर्म करना। गलत कर्म छोड़ देना ही सुधार का रास्ता है। पाप करते रहना और तथाकथित ईश्वर से क्षमा मांगने का ढोंग करके उससे छूटने का छलावा करते रहना आत्महत्या करना है। कर्मों का सुधार जीव का सुधार है। मनुष्य को चाहिए कि वह कुसंग को ग्रंथ से हटकर सत्संग करे, सदग्रंथ पढ़े और पवित्र आचरण से चले। हम अपने कर्मों को पूर्ण सुधार कर जीवन पर्याप्त सत्य पथ पर चलने में समर्थ हैं। इसके लिए पूरी कबीर वाणी हमें सावधान करती है। साहिब बंदगी।